सन 1438 کا माह रजब المرجب और उसकी 27वीं शब जो शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा शब के सदक़े तुफ़ैल हमारे सग़ाइर व कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तोहफ़ा मेराज नबी को दिल से कबूल करने की और पूरी ज़िंदगी इस पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, यानी हम सबको नमाज़ों का पाबंद बनाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस मौके पर पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, महफिलें मुनक़िद होती हैं, ज़िक्र व अज़कार की महफिलें सजती हैं और तरह तरह से दीवानगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब से जो मुलाकात हुई उसकी याद में चरागां करते हैं और ज़िक्र की महफिलें सजाते हैं, जो निहायत ही मुबारक और मसरूफ़ बात है और इसके जवाज़ में किसी भी तौर पर कलाम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अल्लाह व रसूल का जितना ज़्यादा ज़िक्र जमील किया जाए उतना बेहतर है। और जिस शब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को नवाजा, अगर हम उस शब का तज़किरा करते हैं, हबीब का तज़किरा करते हैं, अल्लाह की अताओं का तज़किरा करते हैं, तो उम्मीद है कि परवरदिगार हमें भी अपना महबूब बना ले और हमें भी उन बख्शिशों नवाजिशों का कुछ हिस्सा अता फरमा दे जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात अता फरमाया था। इस रात के मौके पर हम जहाँ और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, वहीं पर खुसूसियत के साथ मस्जिद अक़सा का भी तज़किरा करते हैं और ये तज़किरा लाज़िमन होता है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जो है, इसको कुरान पाक ने बयान फरमाया है, जिसका मानना ईमान है और जिसका इनकार कुफ्र है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब मेराज के साथ मस्जिद अक़सा का ज़िम्नी तज़किरा होता है, जबकि कुरान पाक की रोशनी से भी देखा जाए तो और आज के हालात के एतबार से देखा जाए तो मस्जिद अक़सा का बड़ी तफसील के साथ तज़किरा होना चाहिए। हम इस थोड़ी सी नशिस्त में इसी तरफ तमाम अरबाब अहले सुन्नत की और मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद अक़सा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौला। अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र करवाया। मस्जिद अक़सा वही है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है जिसके आसपास हमने बरकतें रखी। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं मस्जिद अक़सा के आसपास जो बरकतें हैं वो कई तरह की हैं, रूहानी बरकतें भी हैं, मादी बरकतें भी हैं। रूहानी बरकतें ये हैं कि वहाँ पर कई एक जलील शान अंबिया किराम के मज़ारात तय्यबात हैं और मादी बरकतें ये हैं कि हर फल उस सरजमीन पर बेमौसम मिल जाता है और मादी बरकत ये है कि रोए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी मीठा पानी पाया जाता है उस मीठे पानी का सरचश्मा मस्जिद अक़सा है, जिसके बारे में अल्लामा इब्न जोज़ी ने अपनी किताब अल-कुद्स में तज़किरा किया है और इस तरह की और भी बहुत सारी अहादीस करीमा हैं। मस्जिद अक़सा की बड़ी फजीलतें हैं, अहादीस करीमा उसकी फजीलत से भरी पड़ी हैं। हम और आप सब जानते हैं दुनिया के 3 अजीम तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद का नाम मस्जिद अक़सा है, यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा में एक नमाज का सवाब तकरीबन 25,000 नमाजों के बराबर हुआ करता है। सहाबा किराम इस बात के मुतमन्नी रहते थे और उसमें नमाज अदा करने की बड़ी फजीलतें हैं। मस्जिद अक़सा को एक शरफ ये भी हासिल है कि पूरी कायनात के नक्शे पर तन्हा वो मस्जिद है जिस मस्जिद में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और उनकी इक़्तिदा में तमाम नबियों ने नमाज अदा की। कायनात के नक्शे पर ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें तमाम नबियों ने नमाज पढ़ी हो और इमामुल अंबिया इमाम रहे हों। यह शरफ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक़सा को हासिल है। लेकिन मस्जिद अक़सा चूँकि आखिरी वक्त के एतबार से देखा जाए तो दुनिया के लिए कई तरह से मरकज़ तवज्जो रही है। बिलखुसूस यहूदियों ने एक ज़माने से उस मस्जिद को अपना टारगेट बना रखा है। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी आज़ादी के लिए जो कोशिशें की वो एक अलग दास्तान बयान करती हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको जो फतेह किया वो एक अलग बाब है। इन तमाम चीज़ों के एतबार से भी देखा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहूदी अव्वल से लेकर आखिर तक ये कोशिश करते रहे कि इस मस्जिद को अपने नरगे में ले लें, इस पर कब्जा जमा लें
اور پھر اس مسجد کو ٹارگیٹ بنا کر وہ اپنا کوئی مخصوص مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں یعنی 1438 میں مسجد اقصی کی سچویشن نہایت خراب ہے، اتنی زیادہ خراب ہے کہ کبھی بھی یہ اعلان سننے کو مل سکتا ہے کہ کوئی ایک زلزلہ آیا اور زلزلے میں مسجد اقصی شہید ہو گئی، کیونکہ مسجد اقصی کو نیچے سے بالکل کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کو ٹارگیٹ بنا کر کے اس میں نمازوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اس کے بعد میں مسجد اقصی پر سلسلے وار قبضے کیے گئے، مسجد اقصی کی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مسجد اقصی کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ تو یہ تمام کے تمام جو منصوبے ہیں، یہ ناپاک منصوبے مسجد اقصی کو ہر طرح سے اپنے قبضے میں لانے کے منصوبے ہیں۔ لیکن نہایت افسوسناک بات ہے کہ دنیا کی عظیم ترین 3 مساجد میں سے ایک مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ اور تمام نبیوں کا مصلی مسجد اقصی، پوری کائنات کو میٹھے پانی کی نعمت جہاں سے عطا ہوتی ہے وہ سرچشمہ مسجد اقصی، لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود آج مسجد اقصی کی درگت پر مسلمان بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد اقصی کے موجودہ حالات سے قوم کو آگاہ کریں اور کم سے کم اس کے حق میں دعائے خیر کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی حکومتوں سے بالخصوص ڈیموکریسی جن ملکوں میں ہے ان ملکوں کے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے وہ ہر طرح سے اپنی حکومتوں سے بھی گزارش کریں، اور ان کی حکومتیں بھی اسرائیل پر دباؤ بنائیں، اور اسرائیل نے جو ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور ہماری پاک مسجد کو جو انہوں نے نردے میں لے رکھا ہے، اس کی آزادی کے لیے ہم سب اگر جد و جہد کریں گے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کو صورتحال پیدا فرمائے گا۔ مسجد اقصی کا چونکہ شب معراج سے بڑا خاص تعلق ہے، تو اس موقع پر جب ہم ہزاروں دوسری باتوں کو اور روایتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مسجد اقصی کا ذکر جمیل بھی ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے، صورتحال سے آگاہ رہنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی دنیا میں بڑی آسانی ہے، بہت سارے سوشل ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے سے مسجد اقصی کی صورتحال معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد اقصی کا ہمدرد بنائے، اس کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ ہماری کوششیں اللہ کرے کہ رائگاں نہ جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب مسجد اقصی